नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों की आमदनी से जुड़े हर पहलू की। तो आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के जीवन से जुड़ी। आज हम बात करेंगे चरखी दादरी के किसानों की। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाओं से मिल रहा है। ये जो सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है, ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना है। जो पहले किसानों के खेती-बाड़ी में जो नुकसान होता था, उसमें अब ये फ़िलहाल जो स्कीम चालू करवाई है, इसमें सीधे अकाउंट में पैसे आते हैं और किसानों को इससे लाभ पहुँचता है। जी, फसल बीमा योजना चलाई, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है किसान को। पहले इस फसल योजना जब फसल ख़राब हो जाती थी, जब किसानों को कहीं कहीं भटकना पड़ता था। अब फसल योजना से कोई बाढ़ आती है या भारी बारिश से या सर्दी से फसल ख़राब हो जाती तो उसका मुआवजा अच्छी तरह से मिल जाता है। अंतर भरपाई योजना से भी किसानों को बहुत फ़ायदा है। इससे अपनी फसल को, जैसे अब की बार बाजरे में हुआ, ये भावांतरी योजना थी। सरकार ने 600 रुपये बाजरे के पर क्विंटल के हिसाब से जमींदार किसानों के खाते में डाल दिए। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। इससे हम अपने खेतों में सिंचाई कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो सब्सिडी देते हैं वो बहुत लाभदायक हमारे लिए। कितनी सब्सिडी मिलती है जी? ये जैसे हम फुहारा सेट लिया था तो उस पर 80% सब्सिडी दी थी जी, है जी। और यंत्रों पे भी देते हैं सब्सिडी। तो और तो इतना हम बड़े ज़मींदार हैं नहीं, तो मतलब फुहारा सेट लिया था, उस पर 80% सब्सिडी थी। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 3 ग्रुप यानी 10 एकड़ के तहत ऊपर, 5 से 10 एकड़ के बीच और 5 एकड़ से नीचे भूमि पर खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश के 108 प्रगतिशील किसानों को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है। उसमें किसानों को पहले फसल खराब हो जाती थी, ओलावृष्टि व किसी भी कारणवश से कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिलता था। अब फसल बीमा योजना से जो किसान फसल का बीमा करवाता है उसे इसके तहत मुआवजा मिल जाता है। और सरकार के द्वारा और भी काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे भावांतर भरपाई योजना है, जिसमें अपनी जो आम जो फसलें थी उसके अलावा टमाटर वगैरह और जो भी फसलें हैं उसको वो भी अपना किसान कहीं भी अब मंडी के अंदर बेच सकता है। जो बीज का जो भाव होता है, जो जितना डिफरेंस होता है, सरकार उसके अकाउंट के अंदर पैसे डाल देती है। सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। जैसे कि कैलकुलेटर हो गए, कृषि के कोई भी यंत्र हो गया, उसमें सब्सिडी मिलती है। ठीक है, इससे फ़ायदा होता है कि किसान जो नीचे स्तर के लोग होते हैं, जो किसान, उसको सब्सिडी से बेनिफिट मिल जाता है, उसको किसान पे बोझ भी नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे क्या फायदा है? इसी जैसे ओलावृष्टि वगैरह हो जाती है या कोई और कोई फसल के साथ कोई समस्या हो जाती है तो उसमें किसान को पूरा मुआवजा मिल जाता था। तो ये स्कीम तो सर अच्छी थी किसानों के लिए। क्या स्कीम? जो फसल बीमा योजना की जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये बहुत ही किसानों के लिए उठाया गया क्रांतिकारी कदम रहा प्रधानमंत्री जी का। इसके निमित्त जो फसल का जो नुकसान होता है उसकी किसान की भरपाई की जाती है, जिससे किसान की जो आर्थिक हालत है उसके अंदर निरंतर सुधार हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के द्वारा हम जो खेतों में धान बोते हैं उससे हमारे पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है और पानी में बदलाव हो जाता है। इस योजना के द्वारा हम धान की बजाय अगर अन्य फसल बोते हैं तो उससे हमें पर एकड़ के हिसाब से सरकार 7,000 रुपये देती है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो हम धान बोते हैं उससे हमारे एक तो पानी में कमी होती है, दूसरा पानी में
खारापन हो जाता है, जिससे हमें अन्य फसलों में भी पानी लगाने में दिक्कत आती है। तो क्या ये बढ़िया योजना है? हाँ, ये योजना बहुत ही फायदेमंद है, हर एक किसानों के लिए इससे लाभ मिलता है। भाई योजना बहुत अच्छी है, हमारे दौर में ऐसी जा गया है और अपने फसल मंडी में जाके बेचे आवा। हाँ, सरकार का मैसेज आ गया है, बहुत बढ़िया स्कीम है, टाइम पर लेन देन हो है, खाते में पैसा आ गया है। सरकार ने इस तरह की स्कीम और चलानी चाहिए, हम इससे बहुत खुश हैं। भाई पहले 2-3 दिन मंडी में रुकना पड़ा करता, अधिकारियाँ गेलना चक्कर काटना पड़ा करते, अरीब कितने चक्कर कौन काटने, अपना माल टाइम पर बेचे आवा, हम ऐसी जान दी। हाँ, ठीक ठाक काम से। तो किसानों के लिए अच्छी योजना है? किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना है, सरकार ने और भी लेनी चाहिए इस तरह की योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत 27 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक 1957 किसानों को 8 करोड़ 34 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाते हुए 4,795 हेक्टेयर क्षेत्र में ये प्रणाली स्थापित की गई। सरकार ने जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है। इसके तहत जो किसानों को जो फसल खराब हो गई थी थोड़ी सी, उसके लिए किसानों को एक उनके भाव को छटे रखने के लिए 650 रुपये दे। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ हरियाणा सरकार का, और मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाली है। पिछले सालों में जो पिछली सरकारें रही हैं उनमें कोई फायदा नहीं हुआ। वो फसल के लिए ढिंढोरा पीट देते थे, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। अब मोदी जी ने ऐसी प्लान चलाई है, ऐसी योजना चलाई है किसानों के लिए। अब उसमें चाहे तो ओलावृष्टि हो, चाहे बरसात से पानी भर जाए फसल के अंदर, तो उसका मुआवजा हमें मोदी जी देते हैं। उसमें हमें फसल जो बीमा है उसका हमें लागत से भी अधिक हमें उपज का मिलता है। इससे बहुत फ़ायदा है किसानों की। अगर फसल ख़राब हो जाए तो उसको सहायता मिलती है, और बहुत अच्छी योजना है। मैं समझता हूँ किसानों को इससे बहुत फायदे। हरियाणा सरकार बहुत अच्छी सरकार है। जो भी कृषि यंत्र हैं उनको जो जमींदार खरीदते हैं तो एक साथ पैसे नहीं देने पड़ते, और सब्सिडी मिलती है, अच्छी सब्सिडी मिलती है। इसमें बहुत बढ़िया सरकार है। बाकी किसान के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। योजना है, इससे क्या फायदा होता है? जैसे गेहूं बाजरा पे था, इसमें भाई 1650 रुपये गवर्नमेंट ने ये रख दिया, अमूमन रेट 1650 है। 700 रुपये जमींदार के खाते में डाल दिया, तो ये तो भाई जमींदार को तो फायदा ही हो गया ना। भाई अपना बाजरा बेच लिया और गवर्नमेंट ने ऊपर से पैसे डाल दिए, इसमें जमींदार का कोई नुकसान नहीं है। प्रदेश में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, पशुधन किसान क्रेडिट योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई कारगर योजनाएं चलाई गई हैं। भावांतर भरपाई योजना जो इस सीजन में सरकार को लागू की है, बहुत अच्छी योजना है। इससे बहुत अच्छा किसान को बेनिफिट मिला है। किसान हर तरीके से किसान खुश है। किसान की जो अपना फसल बाजरा कहीं भी बेचा उसको 600 रुपये डिफरेंस अकाउंट में डल गया, इससे किसान संतुष्ट है। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है जी। जैसे कि मैंने बाजरा भी गया था, गवर्नमेंट ने 600 रुपया पर क्विंटल दिए थे। ये किसान के लिए अच्छा लाभदायक है, और अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है। आज से पहले जब बीमा योजना नहीं थी तो नुकसान हो जाता था, तो किसान को कुछ नहीं मिल पाता था। आज फसल बीमा योजना के कारण अगर किसान को नुकसान होता है तो ऑटोमेटिक क्या नाम से बैंक के द्वारा, प्रधानमंत्री बीमा योजना के द्वारा किसान को फ़ायदा होता है। बागवानी विभाग से हमें तरह तरह की सब्सिडी मिलती है, कृषि यंत्र पे भी मिलती है, जैसे स्प्रे पंप पे भी मिलती है,
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें सब्जियों के ऊपर 8,000 रुपये मुआवजा भी मिलता है। तो काफ़ी बेनिफिट हैं। स्केटिंग के ऊपर भी क्या नाम से सरकार काफ़ी पैसा दे रही है। तो मेन चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट से मिल कर के और जानकारी लेकर के फसल बीमा भी करवाना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा बागवानी विभाग से तरह तरह की जो स्कीमें आई हुई हैं उनके बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए। भरपाई जो योजना है उसमें कई प्रकार की फसलें ली हुई है, जैसे कि टमाटर है। टमाटर अगर हमारा जो भावांतर भरपाई योजना है उसके तहत जो निर्धारित किया गया है उससे अगर नीचे दाम पर हमें हमारी सब्जी मंडी में फसल बिकती है तो सरकार उसका जो ऊपर की जो क्या नाम से रकम होती है वो सरकार देती है। ये स्कीम कैसी है? बहुत बढ़िया स्कीम है। पहले क्या होता था कि काफ़ी बार क्या होता था कि टमाटर का आलू का भाव बिल्कुल नीचे डाउन गिर जाता था, तो उसमें जो 2 रुपये 3 रुपये सरकार हमें पर किलो पे देती है तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी सरकार ने बदलाव किया और इस बदलाव के मुताबिक खरीफ फसलों के लिए किसान की प्रीमियम दर अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5% और कपास फसल के लिए 5% है। इसके अतिरिक्त योजना में खड़ी फसल में जलभराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया गया है। कटी हुई फसल सूखने के लिए 14 दिनों तक बेमौसमी बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान का भी बीमा शामिल है। ये प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं समझता हूँ कि पहले जब किसान की फसल ख़राब हो जाती थी या ओलावृष्टि के कारण उसको दिक्कत हो जाती थी या किसी भी तरीके से अगर उसकी फसल ख़राब हो जाती थी तो भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिलता है, उनको अपनी फसल की पूरी गारंटी मिलती है। तो इस किसान को एक बहुत ही तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी है और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत सभी किसानों को इससे लाभ लेना चाहिए और इससे अपने जो फसल है उसको एक अच्छे तरीके से पैदावार को बढ़ाना चाहिए और उसकी गारंटी लेनी चाहिए। को मतलब अपनी खेती में बहुत संतुष्ट है इसमें जो सरकार इस टाइम है मौके पर। तो सरकार ने हमारे को जैसे खेती में अब मुआवजा दे रहे 6,000 रुपये, मतलब तकरीबन 6,000 मिलते हैं। हम उसमें अपना बहुत अच्छे से अपना जो हमारे को गट जो भी है तो उसमें ठीक मिलता है और जो अपनी इच्छा अनुसार जैसे हम फसल करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। जब से हमारी ये बीजेपी की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं, तो इनकी सबसे बड़ी पहल तो ये थी कि जो सोसाइटी में हमारे को लोन दिया जाता था उस पर हमारे को ब्याज लगता था और छोटे किसान को वो ब्याज देना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने जैसे वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। 1 लाख रुपए का मतलब जो भी खाद, यूरिया, DAP, दवाइयाँ जो भी हमारे को चाहिए सोसाइटी देती है और साल में वो जो का तू हमें जमा कराना पड़ता है और कोई ब्याज नहीं लिया जाता जी हमारे से। सरकार किसानों को कृषि यंत्र के ऊपर सब्सिडी दे रही है 50%, तो क्या ये सच है और इसके बारे में बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सच है और इसमें बहुत बढ़िया करी से 50% सब्सिडी मिल रही है। जिस तरह रो है, कल्टीवेटर है, रूटावेटर है, गोड़ी है, इनके लिए हमने दर दर घूमना फिरा करता, टेम के ऊपर बिजाई बुआरा नहीं होया करता हमारा। जब सरकार सब्सिडी दे रही है हमें अपने लिया अपना टेम के ऊपर जो हमारा काम है किसान का वो हम टेम के ऊपर कर पाओ और इससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। पहले इधर उधर से मांगनी पड़ा करती, किसी किसी किसान के पास होया करती, 2-2 5-5 दिन रुकना पड़ा करता, हम उससे बड़े परेशान थे। और ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने देने के बाद में हम अपने टाइम के ऊपर बिजाई हमारा सही टाइम के ऊपर कर पावा और इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। और बहुत मैं तो सराहनीय सरकार है, बहुत बढ़िया इसके गुणगान कर रहा हूँ। और इससे भी और बेहतर भी हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार ने शायद, ताकि हमारा छोटे किसानों का फायदा हो जाए। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई गई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल काफी मददगार साबित हो रहा है। फसल को बेचने में आने वाली दिक्कतें इस पोर्टल के माध्यम से काफी कम हो चुकी हैं और जो भी परेशानी आती थी उसको नजर में रखते हुए सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। जरा किसानों से ही सुने। किसानों को सारा ही फायदा है जी। ओलावृष्टि हो जाए, आंच लग जाए या कोई भी पानी भरा हो जाए, उसमें आज तक किसी ने कोई सूद नहीं ली। मुआवजा कभी रुपया मिल गया, कभी 2 रुपया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब किसान फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसान को
उसकी लागत मिल जाती है। किसान नुकसान में नहीं जा रहा हो जाए, या फिर फसल जैसे कम हो, भावांतर योजनाएं चलाई थी, इसमें भरपाई होगी। फसल जैसे 1 एकड़ के 10 मन, 15 मन, 20 मन जो भी पैदावार है, उससे अगर कम होती है तो सरकार उसकी पूर्ति करती है। हाँ, एक तो जैसे कम ब्याज पे पैसे मिल जाए, और जैसे समय पे पैसे भर के अपना रोजगार चला ले कृषि का, और उसमें ऐसा है कि बचत भी आती है। जैसे फुहारा सेट है, वैसे मिलता है 15-20 हज़ार रुपये का, और ये 5-6 हज़ार रुपया भर के हम ले आते हैं, और बढ़िया खेती होती है उससे, और बढ़िया फ़ायदा होता है। हाँ, उन पे मिलती है जी। जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है, और जैसे हम ट्रैक्टर ले आते हैं, ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी है। ट्रैक्टर ले आते हैं, उस पर भी सब्सिडी मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से दिसंबर 2020 को शुरू की गई। इस योजना के तहत 21 फल सब्जियों की फसलों को 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ 2.5% पर बीमाकृत किया गया, और किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में सब्जियों में 30,000 और फलों में 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फिर बार मुझे बताना होगा, मेरे पास मैसेज आ गया हुआ, उसका मैं ये काम हमें ऑनलाइन करा दें फसल में। उसके बाद में हमारा मैसेज आ जाए कि इस तारीख में आप आपकी शिफ्ट लेके आ जाओ। हम जमींदार आदमी हमारी ट्राली भर के मंडी में आ जाऊँ, मंडी में डाल जाऊँ और वेट पास ले जाऊँ, अब तो हमारा पैसा हो जाए, हमारा मैसेज आ जाओ, तो कोई परेशानी नहीं है। ऑनलाइन कराओ, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। बहुत परेशानियाँ होती थी, लेके आते थे, 10-10 दिन पड़ी रहती थी यहाँ पर मंडिया के अंदर, नंबर नहीं आता था, चोरी चपोरी हो जाती थी, बारिश से गड़ जाती थी, नुकसान ही नुकसान था। जमींदार का कोई भी नुकसान नहीं। ऑनलाइन कराओ, बढ़िया स्कीम है सरकार द्वारा कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, तो आपको क्या इस सब्सिडी से फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, किसानों को इसके बारे में बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जितने भी कृषि यंत्र ये खरीद रहे हैं, उसमें 60% के लगभग कंसेशन मिलता है सरकार की तरफ से, और सरकार ने ऐसी योजनाएं और भी लानी चाहिए जिससे किसान का फायदा हो। जैसे ट्रैक्टर हुआ, कल्टीवेटर हुआ, और जो भी यंत्र कृषि में काम आते हैं, उन सभी पर 60% सब्सिडी मिलती है। सरकार द्वारा फसल बीमा योजना चलाई गई है, तो इसके बारे में बताएं, क्या ये बढ़िया योजना है? इस संक्षिप्त में बताएं। बहुत बढ़िया योजना है जी। अब हम जो फसल बोते हैं उसका बीमा करा देते हैं, कल को कोई चीज़ नुकसान हो जाता है तो हमारा टाइम से पैसा आ जाता है, नुकसान की भरपाई हो जाती है। हम बहुत ही संतुष्ट हैं इस योजना से। तो सरकार को ऐसी योजनाएं और भी लानी चाहिए, बहुत अच्छी, इससे भी अच्छी लेके आनी चाहिए, जिससे किसान का उधार हो, बढ़िया तरक्की करे, संपन्न हो। सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चालू किया है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए, पहले जब ये पोर्टल नहीं था तो काफ़ी प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता था। समस्या क्या थी? किसान अपनी फसल लेके मंडी तक जाता था, वहाँ जाके पता चलता था आड़ती ने कह दिया आज तेरी फसल नहीं बिकेगी। लेकिन अब जब से ये योजना लागू हुई है, सिर्फ एक बार किसान को थोड़ा सा समस्या का सामना ये करना पड़ता है, उसे ऑनलाइन करानी पड़ती है। जागरूकता की थोड़ी सी कमी है जो अब लगभग दूर होती जा रही है। और लेकिन इसके पश्चात जब मैसेज आ जाता है, उसमें एक समय और दिन निश्चित कर दिया जाता है कि इस दिन आपकी फसल मंडी में खरीदी जाएगी। इससे जो फ़ायदा हुआ है, समय की बचत हुई है, इससे किसान के पैसे की बचत हुई है, और लगभग ये लगा लीजिए इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आज के दिन में हर किसान इस योजना को अपना चुका है, वह इसके फ़ायदे जान चुका है, वह इसे पूर्ण रूप से इसमें अमल भी कर रहा है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना है ये सरकार की। प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से दिसंबर 2020 को शुरू की गई। इस योजना के तहत 21 फल सब्जियों की फसलों को 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ 2.5% पर बीमाकृत किया गया। किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में सब्जियों में 30,000 और फलों में 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है।
तो आपको इसकी योजना के बारे में पता है, और पता है तो बताएं क्या है ये? हाँ जी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में पता है जी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के योजना में 2,000 रुपये 3 बार करके मिलते हैं और हमें छोटे किसानों को बहुत लाभ होता है। इससे खाद बीज खरीदने में बहुत मदद मिलती है और इससे सरकार से यही है भाई और भी इसको बढ़ाया जाए तो और भी फायदा मिले। एक ये पेंशन के तौर पर मतलब जमींदार के लिए काम कर रही है और हम सरकार से ये मांगते हैं ज़्यादा ज़्यादा और भी बढ़ाए इसको। तो ये प्रधानमंत्री की एक अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया योजना आज। ये योजना जो चलाई है बहुत अच्छी है। किसान पहले मंडी में जाते थे, पैसा नहीं मिलता था, अब ये खाते में पैसा आ जाता है और ये पोर्टल पर वो करवा के अपना फसल को और अकाउंट के अंदर पैसे आ जाए। बहुत अच्छी योजना है। ऑनलाइन करवाने के बाद हमारे पास मैसेज आ जाता है और हम अपनी फसल को लेके चले जाते हैं और जाते ही हमारी फसल जो हमें खरीद लेती है गवर्नमेंट, और इसमें टाइम भी बर्बाद नहीं होता। किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय है और जो भी आज के टाइम कोई भी फसल ख़राब होती है तो उसके मुआवजे के लिए हमें पहले दर दर भटकना पड़ता था, अधिकारियों के पास जाते थे मुआवजे के लिए। तो आज जो सरकार ने बीमा योजना की है जो किसानों की, उससे जो भी आपदा आती है, विपदा आती है, तो किसानों के खाते में ही सीधा मुआवजा जाता है। और जो पहले की सरकारें थीं वो बहुत ही अधिकारियों के साइन करवाओ या कोई चक्कर कटवाती थी, लेकिन आज के टाइम इस सरकार में किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है क्योंकि आजकल किसानों के लिए सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। मैं भी खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो हम भी इस बारे में किसानों के साथ हैं। सरकार किसानों को कृषि उपकरण के ऊपर सब्सिडी दे रही है, तो इसके बारे में बताएं, क्या लाभ बताइए। सरकार की यह योजना काफ़ी हद तक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले हमें क्या था कि किसानों को जो भी कल्टीवेटर है और जो भी कृषि उपकरण लेने पड़ते थे वो बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन आज के समय में हमें 50% सब्सिडी कल्टीवेटर पर मिल रही है। आज से कुछ समय पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी कल्टीवेटर लेने गए थे तो हमें उस पर 50% की सब्सिडी प्राप्त हुई थी, जिससे कि हमारा कम रेट में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला था और ये सरकार की बहुत बढ़िया योजना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिशों का असर हरियाणा के चरखी दादरी के किसानों के जीवन में साफ नजर आ रहा है। किसानों से बातचीत में हमने पाया कि हर किसान सरकार द्वारा की जा रही मदद से खुश है। किसान अपना उज्जवल भविष्य देख पा रहा है। आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले भाग में आपको लिए चलेंगे प्रदेश के किसी और कोने में और बताएंगे वहां के कृषि और कृषकों के बारे में। नमस्कार। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। आप सभी को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।